हाय एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों की कफ सिरप के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एस्कोडेक्स एलएस सिरप के बारे में। कौन सी सिरप के बारे में बात कर रहे हैं हम? एस्कोडेक्स एलएस कफ सिरप के बारे में बात कर रहे हैं। ये यानी कि जो सिरप है ये एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप है, बहुत ही अच्छा है। जिसके भी यहाँ पर अगर कफ की शिकायत होती है उसको यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा रिकमेंड किया जाता है। तो ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स, ये जो सिरप मैं बता रहा हूँ ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली दवा होती है। ये बच्चों को ज़्यादातर रिकमेंड की जाती है क्योंकि बच्चों की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कफ की शिकायत होती है और बहुत ही ज़्यादा एडल्ट होते हैं, बुजुर्ग, उनको ज़्यादातर ये कफ सिरप रिकमेंड की जाती है। तो मैं एस्कोडेक्स एलएस कफ सिरप की बात कर रहा हूँ। अगर इसकी कंपनी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की ये आती है। और इसकी एमआरपी की बात करते हैं तो 141 रुपये इसकी एमआरपी है और पर 100 ml यानी कि 100 ml के अंदर ये आती है। इसके कंटेंट की बात करते हैं तो लियोसाल्बुटामोल 1 mg आता है। कितना आता है? लियोसाल्बुटामोल 1 mg इसके अंदर आता है। और एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं तो 30 mg इसके अंदर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड आता है। और गुआफेनिसिन की बात करते हैं तो 50 mg आता है। ये बच्चों को दी जाती है, कफ की शिकायत होती है, और एडल्ट को भी दी जाती है जब कफ की शिकायत होती है। इस कंटेंट के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं, जैसे सिप्ला, रेडमेक्स, वोका, डॉक्टर रेडी, फाइजर। ऐसी कंपनी की बहुत सारी कंपनी की आपको बाज़ार में मिल जाएगी। मोनोपोली कंपनियों की भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोनोपोली कंपनी की आपको बथेरी कंपनी की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी है। लेकिन जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की है एस्कोडेक्स एलएस एक्सपेक्टोरेंट सिरप, जो कफ सिरप है, बहुत ही शानदार है। इसकी जो रिजल्ट है वो अमेजिंग रिजल्ट है। एक ही खुराक से असर दिखना चालू हो जाता है। तो इसकी क्या काम आती है, इसके यूज की हम यहाँ पर बात करते हैं तो कफ काशी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जुकाम काशी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एस्कोडेक्स एलएस कफ सिरप का एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप है, बहुत ही शानदार ये सिरप है। यानी कि आप ये काम क्या करेगी, यानी कि आपके फेफड़ों के अंदर, गले के अंदर आपके जो कफ है उसको पतला करके बाहर निकालने का काम करती है। ये कफ सिरप बहुत ही अच्छी कंपनी की है। अब इसकी डोज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे क्या लेनी होती है इसकी डोज, तो फ्रेंड्स इसकी डोज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मान लो कि 3 साल का बच्चा है तो उसको कैसे देनी होती है तो 3-3 ml उस बच्चे को सुबह शाम देनी होती है। और 3 से 5 दिन देनी होती है, वो उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। एडल्ट डोज की बात करते हैं तो 5 से 10 ml या 15 ml बीडी होती है एडल्ट के अंदर। वो उनकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है कि क्रिटिकल है या नॉर्मल है, कैसी क्या कंडीशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडल्ट को रिकमेंड किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट मिल सकते हैं ये कफ सिरप लेने के बाद आपको। तो फ्रेंड्स, ये कफ सिरप लेने के बाद अगर ओवरडोज हो जाती है तो आपके हाथ पैरों में कंपिंग वगैरह ये चालू हो जाएगी, यानी कि कंपन करने लग जाएंगे अगर आपके हाथ पैर, अगर आपने ओवरडोज ले ली है तो एडल्ट ने यहाँ पर। और बच्चों के भी यानी कि घबराहट, बेचैनी, एडल्ट में भी घबराहट, बेचैनी हो जाती है। ये इसके लक्षण होते हैं। मान लो कि ज़्यादा दस्त हो गए, वोमिटिंग का मन है, डायरिया हो गया है, पेट दर्द हो रहा है, तो तुरंत आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह मशवरा करें और फिर बाद में ही आप ले, अन्यथा नहीं ले। वार्निंग की बात करते हैं कि ये कफ सिरप किस किस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो कफ सिरप मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, तो ये जो कफ सिरप है वो किसको नहीं लेना चाहिए? जिसके किसी व्यक्ति के यहाँ पर अगर कोई लीवर में प्रॉब्लम है, या फिर कहे तो यहाँ पर कोई किडनी में कोई प्रॉब्लम है, या कहे तो यहाँ पर कोई यानी कि कोई ड्रग एलर्जी है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेनी है। इस बात का आप ध्यान रखें। जब तक आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं लेनी है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एस्कोडेक्स एलएस एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर रिकमेंड कर दिया है कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, पूरी डिटेल से यहाँ पर बता दिया है। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स, बच्चों में, एडल्ट में, या जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके अंदर यहाँ पर यानी कि कहा जाए तो खांसी क्यों होती है, जल्दी कफ वाली खांसी क्यों होती है? क्योंकि आजकल की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है, सब बिजी होते हैं, सब अपने अपने लाइफ के अंदर बिजी होते हैं। कोई भी अपनी लाइफ के अंदर यानी कि खाने पीने के अंदर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वो लोग क्या है कि ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स,
आप बाहर का खाना खाना अवॉइड कर दीजिए, आपके कभी जुकाम खांसी नहीं होगी। या तला हुआ भुना हुआ ठंडी खट्टी चीज़ें ये नहीं खाएं तो आपके यहाँ पर जुकाम खांसी नहीं होगी। बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर क्या होता है कि बच्चे भी कुरकुरे, चिप्स, ये ठंडी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें ये खाते हैं, उसकी वजह से कफ काशी हो जाता है। या ठंडा पी लिया उन्होंने, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लिया। आजकल तो सर्दियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बच्चों के अंदर क्रेज़ देखा गया है कि कोल्ड ड्रिंक सर्दियों में बहुत ज़्यादा बिकती है, बहुत ही ज़्यादा पीते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। सुबह शाम गुनगुना पानी पिएं, कभी खांसी जुकाम नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। और साथ ही टाइम से खाना खाएं, समय पे खाना खाएं, समय से नाश्ता करें और टाइम से सोएं और टाइम से उठे भी आप। अगर ऐसा नहीं कि टाइम से सो गए हो तो वही 10-12 घंटे आप नींद ले रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। कम से कम आपको 6 घंटे नींद और ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 8 घंटे नींद काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा ना लें। तो 6 से 8 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, इतना एक नॉर्मल इंसान को लेना ही चाहिए। और डेली वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप एडल्ट है, अगर आप नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी से आप बचना चाहते हैं और आपकी इम्यूनिटी को आप हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहते हैं, तो आप हमेशा के लिए एक रूटीन बनाइए। जो हमारे अभिनेता अक्षय कुमार कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने लिए, खुद के लिए, शरीर के लिए 1 घंटा खुद के ऊपर निकाल लेता है तो वो कभी किसी भी प्रकार की बीमारी से उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे जिम में जाके हल्का फुल्का वर्कआउट कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक के अंदर आप साइकिलिंग कर सकते हैं। ये तो यानी कि हर इंसान को करना चाहिए। अगर आपको आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है तो ये चीज़ तो आपको अपनाना ही अपनाना पड़ेगा, फॉलो करना ही करना पड़ेगा। बाकी अगर आप खाने पीने में, सोने उठने में और अपनी बॉडी पे अगर ध्यान देते हैं तो आप कभी भी ऐसी छोटी मोटी बीमारियों का आपको कभी लाइफ के अंदर सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे जुकाम है, काशी है, मैंने एक कफ सिरप के बारे में बताया, अभी एक्सोडेक्स एलेक्स सिरप के बारे में बताया। ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको यहाँ पर यानी ये चीज़ों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा कि आप अगर खाने पीने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो आपको खांसी जुकाम तो आपके पास तक नहीं आएगी, अगर आप डेली रूटीन में 1 घंटा अपने शरीर को देते हैं तो। और खाने पीने के अंदर भी अगर सही समय से ध्यान दे रहे हैं, अच्छा ध्यान दे रहे हैं, तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। मेन क्योंकि आजकल की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, इसके अंदर सब बिजी है, इसके अंदर आपको सिर्फ आपको अपने लिए टाइम निकालना। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने लिए टाइम निकाल लेता है तो वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा रहता है। वो अपने आप में फिट भी समझता है और स्वस्थ समझता है अपने आप के अंदर, यानी कि महसूस करता है अपने आप को कि मैं फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है उस व्यक्ति के। तो डेली आपको अपने लिए कम से कम 1 घंटा तो निकालना ही निकालना होगा। तो ये चीज़ आप खुद नोट करें, खुद का शेड्यूल पर डेली रूटीन का शेड्यूल बनाएं ये चीज़ें। और ठंडी खट्टी तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों का उपयोग ना करें। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये जब तक चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे एडल्ट हो, यानी कि बुजुर्ग हो, जो भी ये कफ सिरप ले रहे हैं तो आपको परहेज भी करना होता है। ये कफ सिरप लेने के बाद किस किस चीज़ों का परहेज करना होता है? ठंडी खट्टी तली हुई चीज़ें ना खाएं, ना ठंडा पानी पिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।